हाय फ्रेंड्स। सौरभ गांधी बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने और भी पहले वीडियो शेयर किए, ये मेरा एक और छोटा सा नया वीडियो है जो बेसिकली इस बार मैं बिगिनर्स के लिए टारगेट कर रहा हूँ। जब मैंने पिछले कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे, उसके बाद मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी, जिससे मुझे पता चला कि लोगों को बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग भी नहीं पता है, बहुत से लोगों को। जैसे कि ऑर्डर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, तो मैंने सोचा उसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग वीडियो बनाया जाए। तो इसके पहले कि आप ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही बेसिक वीडियो है और जनरली उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो इस मार्केट में नए हैं, जिनको मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, जो अभी अभी मार्केट में एंटर हुए हैं। या मैं एक इन सिंपल टर्म्स बोलूँ, ये फॉर बिगिनर्स है, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ट्रेडर्स हैं। उनके लिए तो शायद इस वीडियो में कुछ खास या कुछ नया सीखने जैसा शायद ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करके देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके पहले कि मैं अपना इस वीडियो को बिगिन करूं, इस ट्रेनिंग सेशन को बिगिन करूं, मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ताकि जो मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मेरे बारे में थोड़ा सा आइडिया आ जाए। मेरा नाम सौरभ गांधी है। पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट के नाम से जो वेबसाइट है उसका मैं फाउंडर हूँ। आज से करीब 7-8 साल पहले मैंने उस वेबसाइट को शुरू किया था। इसके अलावा मैं एक्टिव एल्गो ट्रेडर हूँ, ऑटो ट्रेडिंग में करता हूँ। ये टर्म बेसिकली ट्रेडर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है कि एल्गो ट्रेडिंग, ऑटो ट्रेडिंग क्या होता है। और शायद रिटेलर्स के लिए ये एक सपना ही रहे, अभी तक का सपना ही था कि भाई हम ऑटो ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में करता हूँ और अपनी स्ट्रेटजीज और भी आगे मैं डिवाइस कर रहा हूँ, जो जिसको मैं एल्गो ट्रेडिंग या ऑटो ट्रेडिंग मोड में करता रहता हूँ। थर्ड चीज़, ज़ीरोधा नाम की एक ब्रोकरेज फर्म है, जो कि आज बहुत बड़ी डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस बन चुकी है। उसका मैं मुंबई डिवीज़न का एक पार्टनर हूँ। साथ ही साथ मैं ज़ीरोधा का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। तो इन केस आपको कभी ज़ीरोधा अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड कुछ क्वेरी होती है, चाहे आप मुंबई में रहते हो, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हो, आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं और मैं आपको उस डायरेक्शन में मदद करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कभी ईमेल के थ्रू बात करना चाहें या मेरी वेबसाइट पे आना चाहें, तो आप मुझे इस मेंशन ईमेल एड्रेस के ऊपर आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। ज़ीरोधा रिलेटेड अगर आपका अकाउंट ओपनिंग का कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे saurabh@zerodhapartner.com पे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या बहुत से टेक्निकल टूल्स चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट pivottrading.co.in पे आ सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, या मैं ऐसा कहूँ कि मैं अपनी इस ट्रेनिंग सेशन को शुरू करता हूँ। तो देखिए, आज का जो मेरा सेशन है ये बेसिकली बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक सेशन है, जो शायद बहुत से न्यू कमर्स को पता नहीं होता है, और मैं उसके लिए इस चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए शायद से इस सेशन में शायद ही कुछ होगा। सो लेट्स बिगिन। सो ऑर्डर्स या ट्रेड। सो जनरली मैंने देखा है कि जब मुझे क्वेरीज आती है, तो लोगों को ये नहीं पता होता कि ऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं, ऑर्डर्स और ट्रेड्स में क्या फ़र्क है, और ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। तो मैं आपको ऑर्डर्स के बारे में बताता हूँ कि व्हाट आर ऑर्डर्स। ऑर्डर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंस्ट्रक्शन होता है आपके ब्रोकर को या एक्सचेंज को, कि आप किसी चीज़ को बाय या सेल करने में इंटरेस्टेड हैं और किसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, तो उसे आप ऑर्डर कहते हैं। मान लीजिए कि आपको रिलायंस का कोई शेयर बाय करना है और आपका मन है कि भाई मुझे इसे 900 रुपये में बाय करना है। तो जब आप एक्सचेंज को बोलेंगे, अपने ब्रोकर को बोलेंगे कि मुझे 900 रुपये में रिलायंस का 1 शेयर या 10 शेयर बाय करना है, तो उसको बोला जाता है ऑर्डर्स। ठीक है। अब ट्रेड्स किसे कहते हैं? ट्रेड्स होता है जो ऑर्डर्स हम प्लेस करते हैं मार्केट में, वो ऑर्डर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं या वो ऑर्डर्स जब एग्जीक्यूटेड हो जाते हैं, तो उसे हम ट्रेड कहते हैं। अब इसको एक मैं अगर अभी इसे अगर मैं अगर प्रैक्टिकल भाषा में बताऊं, तो अगर सपोज आपने ऑर्डर दिया अपने ब्रोकर को या एक्सचेंज को कि भाई मुझे 10 शेयर रिलायंस के बाय करने हैं 900 रुपये में। अगर आपके शेयर्स 900 रुपये में बाय हो जाते हैं, या सामने वाला जो बेचने के लिए खड़ा है मार्केट में, अगर वो 900 रुपये में आपको 10 शेयर दे देता है, तो इसका मतलब आपने जो ऑर्डर मार्केट में एंटर किया था वो ट्रेड हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऑर्डर दैट इज कंप्लीटेड आर कॉल्ड एज ट्रेड्स।
जो ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं उसे ट्रेड कहा जाता है। इसको हम एक स्टेप और आगे जाके देखते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ऑर्डर होते हैं? ऑर्डर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। मैंने यहाँ 4 लिखा है, मैं चौथे पे आता हूँ कि चौथा क्यों मैंने अलग से लिखा है। तो 3 मेन टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। और क्योंकि मैं जीरोधा में इस चीज़ को यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ एक नया टाइप ऑफ ऑर्डर शायद जीरोधा में ही मैंने तो पहली बार देखा है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। ये क्या होता है मैं आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको। अब लिमिट ऑर्डर देख लेते हैं। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि व्हेन यू वांट टू बाय अपफ्रंट, किसी चीज को बाय या सेल अगर आप अपफ्रंट करना चाहते हैं और आपको पता है कि मुझे इसी प्राइस पे बाय या सेल करना है, तो उसे लिमिट ऑर्डर कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि भाई मुझे रिलायंस का शेयर 10 शेयर बाय करने हैं, लेकिन मुझे 900 रुपये में ही बाय करने हैं और मुझे 10 ही शेयर बाय करने हैं, तो आपको लिमिट पता है आपकी क्या है, मुझे 900 रुपये में ही बाय करने हैं। तो जब आपको पहले से पता है कि आपको किस चीज़ पे बाय करना है, किस चीज़ पे सेल करना है, उसको लिमिट ऑर्डर कहते हैं। अब लिमिट ऑर्डर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लिमिट प्राइस और दूसरा होता है ट्रांजेक्शन टाइप। लिमिट प्राइस क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आपको रिलायंस के शेयर बाय करने 900 रुपये में, तो 900 रुपया जो है ये आपका लिमिट प्राइस हो जाता है। और आपको क्या करना है, बाय या सेल, आपको बाय करना है, तो बाय जो है वो हो गया आपका ट्रांजेक्शन टाइप। ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर में ये 2 चीज होती है, आपको ये बताना होता है कि आपको क्या करना है, बाय या सेल, और आपको क्या प्राइस पे करना है, जिसे लिमिट प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, मैं आपको अपने जीरोधा टर्मिनल पे लेके जाऊंगा, वहां हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, मार्केट ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर का मीनिंग ये होता है कि भाई आपको कंफर्म है कि भाई आपको बाय ही करना है, और आपको पता है कि भाई ये इससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती, या ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, या इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, या अगले कुछ क्षणों में ये स्क्रिप्ट बहुत तेज भागने वाली है या बहुत तेज गिरने वाली है। तो उस केस में आपको बस एंटर करना ही करना है। तो उस केस में हम अपना बाय और सेल की लिमिट नहीं रखते, हम बस ये बोलते हैं कि भाई जो प्राइस में मिल रहा है ले लो बस, या जो प्राइस में बिक रहा है वो बेच दो। जैसे 2008 में हुआ था, जब रिसेशन आया था, मार्केट धड़ाम से गिर रहा था, तब सभी को यही था कि भाई जो प्राइस में माल निकलता है निकालो। तो लोगों ने मार्केट ऑर्डर लगाए थे। उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट में अगर आपको बाय करना है, तो सामने वाला जो भी सेलिंग प्राइस में खड़ा है, आप उसमें बाय करने को रेडी है, उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। उसी तरीके से जब आपको सेल करना है, तो मार्केट में जो प्राइस पे बाय करने के लिए खड़ा है, आप उसमें वो प्राइस में सेल करने के लिए अगर रेडी है, तो उसे बोलते हैं मार्केट सेल ऑर्डर। अब इसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, कंपोनेंट, क्योंकि इसके अंदर आपको प्राइस तो कोई डिफाइन नहीं करनी होती, आपको तो बस ये बताना होता है मुझे बाय करना है या सेल करना है। तो इसके लिए इसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है इसका, कि ट्रांजैक्शन टाइप। व्हाट इज योर ट्रांजैक्शन, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। तो ये हो गया मार्केट ऑर्डर। नेक्स्ट, स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब जैसे कि इसका नाम बता रहा है, स्टॉप लॉस, अपना लॉस स्टॉप करने के लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। आपने बहुत सी बार CNBC टीवी 18 या बहुत से न्यूज़ चैनल या बिजनेस टीवी चैनल्स पे देखा होगा, बहुत से टेक्निकल एनालिस्ट आके बोलते हैं भाई ये हमारा बाय प्राइस है, ये हमारा टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जाएगा तो आप अपना लॉस बुक कर लेना, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर जाएगा तो आप लॉस बुक कर लेना। तो स्टॉप लॉस का मीनिंग ये होता है कि अगर आप जो पोजीशन में खड़े हैं, उस पोजीशन में जब तक आपकी डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट किसी वजह से आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको एक लिमिट के बाद में तो अपना लॉस लिमिट करना होगा। अब जैसे आपने 900 रुपये में रिलायंस का शेयर बाय किया है, आपकी उम्मीद है कि वो 1000 रुपया जाएगा, लेकिन वो 1000 रुपया ना जाके अगर वो गिरना शुरू हो जाता है, 850 आ जाता है, 800 आ जाता है, तो आपको एक लिमिट पे आपका लॉस बेरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है आपकी, या आपकी एनालिसिस के हिसाब से आपको किसी एक लेवल के नीचे अपना लॉस बुक करना होता है। तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि भाई मुझे अपना स्टॉप लॉस लगा दो इस पर्टिकुलर प्राइस पे। जैसे आपका रिलायंस के आप बाय पोजीशन में खड़े हुए, आपके पास रिलायंस के 100 शेयर पड़े हुए हैं, आपकी बाइंग प्राइस है 900 रुपया। अब आपके मन में है कि भाई 880 तक अगर ये जाता है तब तक तो ठीक है, उसके नीचे में और लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे, आप 880 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब कैसे लगाते हैं स्टॉप लॉस, तो
स्टॉप लॉस वो मैं प्रैक्टिकली आपको ट्रेडिंग टर्मिनल में बताता हूँ, पर अभी थियोरेटिकल पार्ट आप इसका समझ लीजिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर के तीन चीजें होती है, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रिगर प्राइस, दूसरा होता है प्राइस या लिमिट प्राइस, और तीसरा होता है ट्रांजैक्शन टाइम। तो ट्रिगर प्राइस किसे कहते हैं? ट्रिगर प्राइस मतलब जैसे आपने 900 रुपए का शेयर है और आपने डिसाइड किया भाई 880 का नीचे मेरी कैपेसिटी नहीं है अब इसको और लॉस देखने की, तो आपके लिए ट्रिगर प्राइस हो जाएगा 880 रुपया। हाँ, तो अब 880 रुपये आपने ट्रिगर लगा दिया, तो प्राइस क्या चीज़ होती है फिर? प्राइस का मीनिंग ये होता है कि 880 जब मार्केट टच करेगा उस प्राइस को, रिलायंस का शेयर जब 880 रुपया टच करेगा, तब आपको सेल करना है। आपको सेल करना है, लेकिन आप उस टाइम पे जब जैसे ही 880 ट्रिगर होगा, तो आपका एक नया ऑर्डर मार्केट में जाता है, सेल ऑर्डर। आपका स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर जो है वो ट्रिगर प्राइस आने के बाद में वो एक सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइम आपको बताना पड़ता है कि भाई मुझे कौन सी प्राइस में सेल करना है। तो जब 880 रुपया टच हो गया, तो आपको उसके नीचे की कोई प्राइस बतानी पड़ेगी कि भाई ये प्राइस तक मुझे सेल करना है। तो जब आप 880 रुपया ट्रिगर होता है और आपने बोला भाई 875 रुपीज़, 875 रुपये में मुझे सेल कर देना है। अब हमें नीचे क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि जब ट्रिगर प्राइस ट्रिगर होती है, तो बहुत सी बार जब मार्केट एकदम धड़ाम से गिरता है, तो प्राइस एक साथ दो दो तीन तीन पाँच पाँच 10 10 रुपया एक साथ टूटती है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। उस केस में क्या होता है, जब जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे रिलायंस का शेयर सपोज 901 रुपया चल रहा है, सॉरी 881 रुपया चल रहा है, 880 का आपका स्टॉप लॉस है। अब 12 बज रहे हैं, 12 बजे एग्जैक्टली रिलायंस के शेयर के प्राइस है 881 रुपये। 12 बज के 1 मिनट या 12 बज के 1 सेकेंड में उसकी प्राइस तुरंत हो जाती है 875 रुपये। मतलब एक ही सेकंड के अंदर वो 6 रुपये गिर जाता है। तो क्या होगा, जब तक 881 था आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 880 के नीचे गए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन एक सेकंड के अंदर ही वो 875 रुपीज पहुंच गया, सीधा 6 रुपया नीचे। इसका मतलब यह है कि 6 रुपया वो एक सेकंड में अगर नीचे जा सकता है, तो आपको अपना जो लिमिट प्राइस है वो एक ऐसा सेट करना होगा ताकि जैसे ही ट्रिगर प्राइस ट्रिगर हो, आपका सेल उस प्राइस में हो जाए। अगर सपोज आपने अपना लिमिट प्राइस 879 रुपीज रखा है, तो क्या होगा कि 880 881 से सीधा 876 हो गया। तो जैसे ही एक सेकंड बाद जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो एलटीपी उस टाइम रिलायंस की चल रही होगी 875 रुपीज। आपने सेल ऑर्डर लगाया है, आपने लिमिट प्राइस, ये जो लिमिट प्राइस है ट्रिगर प्राइस के बाद में आप जो लिमिट प्राइस डालते हैं उसमें आपने डाला है 879। तो अब 879 तो ज़्यादा हो गया, और करंट मार्केट प्राइस क्या पहुंच गई है 876। तो आपको वो सेल करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब आपका स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो गया, लेकिन एक्चुअली में आप अपना लॉस बुक नहीं कर पाए, आप अभी भी लॉस में ही खड़े हैं, क्योंकि प्राइस अब आपकी जो उम्मीद थी 879 उससे ज़्यादा नीचे जा चुका है। तो उसके लिए हमेशा जब आप स्टॉप लॉस की ट्रिगर प्राइस रखते हैं, तो ट्रिगर प्राइस के बाद में जो प्राइस मेंशन करते हैं उस प्राइस को थोड़ा और ज़्यादा नीचे रखिए, ताकि अगर मार्केट एकदम धड़ाम से गिरता भी है, तो आपकी वो प्राइस में बिक सके माल, आपका जो बेचने का है वो उस प्राइस में बिक सके। वरना क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो गया, लेकिन वो माल आपका बिक नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम उस प्राइस में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। समझ रहे हो आप? तो ये बेसिक फर्क है ट्रिगर प्राइस और प्राइस के अंदर। और जब आप प्राइस मेंशन करते हो, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि आप ट्रिगर प्राइस और प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस रख रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टॉप लॉस ऑर्डर। और ट्रांजेक्शन टाइप, जैसे कि आपको बाय करना है या सेल करना है, कौन सा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, उसको हम ट्रांजेक्शन टाइप बोलते हैं। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट चीज बताता हूँ आपको। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, जो कि मैंने पहली बार सिर्फ और सिर्फ जीरोधा में देखा था इसे। इसके पहले तो मेरे पास इतने सारे ट्रेडिंग अकाउंट थे, मैंने आज तक कभी किसी में ये चीज़ नहीं देखी, और इसकी चीज़ में हमेशा तलाश में था। तो आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर होता क्या है। जब आपको एग्जिट करना है किसी भी प्राइस पे, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही, उसको हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि आपने 900 रुपये में बाय किया है, 880 का आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है,
और 879 का आपने प्राइस रखा है, लेकिन अगर मार्केट 1 सेकंड के अंदर 881 से 875 में आ जाता है तो आपका वो स्टॉप लॉस ट्रिगर तो हो जाएगा, लेकिन आपको खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने जो प्राइस डाली 879 वो करंट मार्केट प्राइस 875 से ऊपर है। तो इस केस के अंदर आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, या जब आपको श्योर नहीं हो या आप जब कंफ्यूज हो या इस टाइप ऑफ सिचुएशन में आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे स्टॉप लॉस में तीन कंपोनेंट होते थे, ट्रिगर प्राइस, प्राइस और ट्रांजैक्शन टाइप। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है ट्रिगर प्राइस और एक होता है ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रिगर प्राइस मतलब भाई किस प्राइस के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस प्राइस, अगर कोई कौन सी प्राइस जो टच हो गई तो आपको अपना लॉस बुक करना है, उसको हम ट्रिगर प्राइस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है स्टॉप लॉस मार्केट के ऑर्डर के अंदर, जब ट्रिगर प्राइस ट्रिगर हो जाती है तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उस प्राइस में आपका माल बिक जाएगा, या अगर आप शॉर्ट पोजीशन में खड़े हैं तो वो स्टॉप लॉस मार्केट में आपका, मार्केट प्राइस में आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा। तो इसके अंदर ये बेनिफिट होता है कि आपने एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब ये गारंटीड है कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो आपका लॉस जो भी है वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये एक श्योर तरीका हो जाता है या एक कंफर्म तरीका है कि आपका लॉस लिमिट करने के लिए। तो जनरली इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि भाई अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाओ, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हुआ तो आपकी पोजीशन एग्जिट हो ही जाएगी, जो भी प्राइस में सामने मार्केट में कोई ना कोई खड़ा है उस प्राइस में। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है। ठीक है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको कुछ ही देरों में, उसके पहले हम कुछ और देख लेते हैं ऑर्डर्स के बारे में। ऑर्डर्स, स्टेट्स ऑफ द ऑर्डर। अब जब आप ऑर्डर मार्केट में डालते हो तो हर ऑर्डर जो है एक लाइफ साइकिल से गुजरता है। जैसे आपकी लाइफ साइकिल में बचपन, बुढ़ापा, मृत्यु ये सब होते हैं, उसी तरीके से ऑर्डर की भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो जब आप ऑर्डर को मार्केट में प्लेस करते हैं तो सबसे पहला स्टेट उसका होता है ओपन स्टेट। ओपन स्टेट मतलब होता है कि ऑर्डर, आपने जो ऑर्डर डाला है वो मार्केट में अभी लाइव है, एक्टिव है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम ओपन ऑर्डर बोलते हैं। वो सबसे पहला स्टेट होता है। सेकेंड स्टेट रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब आपने ऑर्डर डाला, वो किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, या तो वो आपका ब्रोकर रिजेक्ट करेगा या एक्सचेंज रिजेक्ट करेगा। अब आपका ब्रोकर क्यों रिजेक्ट कर सकता है? अभी आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है और आप बोलोगे मुझे सेल करना है, मुझे बाय करना है, तो आपका ब्रोकर बाय थोड़ी ना करने देगा आपको, तो वो आपका ब्रोकर रिजेक्ट कर देगा। तो ये एक रीजन होता है जो ब्रोकर जिस वजह से रिजेक्ट करते हैं ऑर्डर को। अब एक्सचेंज क्यों रिजेक्ट करेगा आपका ऑर्डर? हर स्क्रिप्ट की एक लिमिट होती है जिसको हम सर्किट लिमिट बोलते हैं। अपर लिमिट हो गई या लोअर सर्किट या अपर सर्किट लिमिट हो गई, जैसे 5% या 10% की हो गई। कमोडिटी मार्केट में ये जनरली 4% की होती है। तो क्या होता है कि जब आपने ऑर्डर डाला, अभी 900 रुपये का रिलायंस का शेयर है, उसकी अपर सर्किट की लिमिट है सपोज 920 रुपया, सपोज कीजिए इसे 920 रुपया उसकी अपर सर्किट है। अगर आप बोलेंगे मुझे 921 रुपये में बेचना है, जब एक्सचेंज ने ये रूल डिफाइन कर दिया है कि भाई 920 रुपये से ज़्यादा आज की तारीख में उसकी प्राइस नहीं जा सकती, तो आप 921 रुपये में उसे सेल नहीं कर सकते। तो आप क्या होगा, आपने 921 रुपये का ऑर्डर डाला, आपका एक्सचेंज रिजेक्ट कर देगा। एक्सचेंज बोलेगा भाई ये अलाउड ही नहीं है हमारे यहाँ पे, 4% का लिमिट है, 4% से ऊपर आप डाल नहीं सकते, या 5% का लिमिट है तो 5% से ऊपर आप डाल नहीं सकते। तो उस केस में आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेट है कंप्लीट। आप कंप्लीट मतलब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट स्टेट में आ जाएगा। मतलब आपने बोला 900 शेयर बाय कर, 900 रुपये में 10 शेयर बाय करने रिलायंस के, अगर बाय हो गए तो उसका स्टेटस क्या हो गया, कंप्लीट। ट्रिगर पेंडिंग। अब ट्रिगर पेंडिंग का मीनिंग ये होता है, ये बेसिकली स्टॉप लॉस ऑर्डर के अंदर ही आपको स्टेट दिखता है। जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डालते हो तो हम नॉर्मल ऑर्डर में तो हमारा स्टेट क्या होता है, ओपन स्टेट में रहता है वो। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डालते हो तो वो एक्चुअली में लाइव ऑर्डर नहीं होता है, वो रहता जरूर एक्सचेंज में ही है, लेकिन वो ऑर्डर आपको ऑर्डर बुक में या मार्केट डेप्थ जो होता है उसमें कभी दिखेगा नहीं, जब तक आपका ट्रिगर प्राइस आपने जो डाला है वो एग्जीक्यूट ना हो। तो जब आप फर्स्ट टाइम, मतलब आप जब ऑर्डर डालते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो उसकी जो पहली स्टेट होती है उसे बोलते हैं ट्रिगर पेंडिंग। ट्रिगर पेंडिंग का मीनिंग होता है कि आपने जो ट्रिगर प्राइस डाली है वो अभी तक हिट नहीं हुई है, इसके लिए उसको हम बोलते हैं ट्रिगर पेंडिंग। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेट आता है कैंसल। अब ये तो नाम ही बता रहा है कैंसिल, मतलब कि भाई जिसका जो ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया हो।
या तो आप खुद मैन्युअली कैंसिल करें या आपका ब्रोकर कैंसिल करे, या 3 बजे 3:30 बजे जब मार्केट खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। तो ये एक अलग स्टेट है भाई, कैंसिल स्टेट, कि भाई ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम की तरफ लेके जाता हूँ, इन सारे ऑर्डर्स को कैसे प्लेस करना है जीरोधा काइट एप्लीकेशन के अंदर, या आप किसी भी टर्मिनल जिस ट्रेडर के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो सब जगह आपको ये नॉर्मल चीज़ें काम आएगी। तो मैं आपको अभी लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो चलिए ये मैंने खोल दिया है मेरा काइट का ट्रेडिंग टर्मिनल, मतलब जीरोधा का ट्रेडिंग टर्मिनल। मैं जनरली इसे प्रीफर करता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत कन्वीनियंट रखता है एज कम्पेयर टू इनका पाई का डेस्कटॉप वर्जन। तो अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लिमिट ऑर्डर देखेंगे। अब चलो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे कुछ शेयर्स ऐड करके रखे हैं, सपोज मुझे एसीसी को बाय करना है। तो मैंने जैसे ये बाय का यहाँ बटन है, आपका जिसके साथ में भी आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो शेर खान हो, इंडिया इन्फोलाइन हो, फलाना ढिमका, जो भी ब्रोकर हो, उसके साथ आप मार्केट वॉच में जाके जब उस स्क्रिप्ट को जाके अंदर बाय का बटन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको बेसिकली, तो ये देखो इसका ये ऑर्डर विंडो खुल गया। अब हर ब्रोकर का अलग अलग ऑर्डर विंडो होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सीएनसी और एमआई, ये बेसिकली इसको छोड़ दीजिए, अभी ये हम इस सेक्शन पे ध्यान नहीं देंगे। अब मैंने आपको दो चीज बताई थी लिमिट ऑर्डर में, एक चीज होती है लिमिट प्राइस, जो प्राइस में आपको बाय या सेल करना है, और एक होता है ट्रांजेक्शन टाइप। तो ट्रांजेक्शन टाइप तो हमने डिसाइड कर लिया भाई हमको बाय करना है एसीसी को। अब हम कौन सा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये सारे ऑर्डर टाइप्स है, ये देखो ये मार्केट ऑर्डर है, ये लिमिट ऑर्डर है, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है, और ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है। तो अब मुझे तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे प्राइस जो है उसकी एलटी पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब यहाँ पे आपको ये जो मैंने प्राइस जो उसमें सेकंड कंपोनेंट था वो ये वाली चीज़ है। अब आपको यहाँ बताना है कि आपको एसीसी को क्या प्राइस के अंदर बाय करना है। अभी सपोज 1652 चल रहा है, मैंने बोला भाई मुझे 1650 में बाय करना है। ठीक है, ये करके मैंने अपना बाय कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट बंद है इसके लिए ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे वापस एक और बार दिखा देता हूँ आपको, जैसे 1650 में मैंने बाय किया, लिमिट ऑर्डर मैंने डाला, मैंने उसकी लिमिट की प्राइस डाल दी। अभी भले 1652 चल रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई 1650 तक ये जाएगा, तो मुझे 1650 से बाय करना है, तो मैंने थोड़ी सी नीचे डाल दी प्राइस और मैंने बाय कर दिया। अभी ऑर्डर प्लेस हो गया। अब यहाँ ऑर्डर बुक में आके आप देखेंगे तो ये रिजेक्टेड दिखा रहा है। रिजेक्टेड मतलब जैसे मैंने आपको उसका लाइफ साइकिल बताई थी ऑर्डर की, कि ऑर्डर में एक स्टेट होता है रिजेक्टेड का। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बता रहा है कि जैसे एडेप्टर इज डाउन, मतलब एक्सचेंज डाउन है या ब्रोकर का सर्वर डाउन है, जो भी है, मतलब बेसिकली रिजेक्ट हो गया ऑर्डर, क्योंकि आज सैटरडे है और आज मार्केट बंद है। अब सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्डर जो कि था मार्केट ऑर्डर। ठीक है, मार्केट ऑर्डर में मैंने आपको बताया था एक ही कंपोनेंट होता है कि आपको बाय या सेल करना है। तो हमने बाय तो सिलेक्ट कर लिया भाई, मुझे बाय करना है एसीसी और मार्केट में करना है। तो देखो ये जो सारी चीज़ें हैं, प्राइस ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया, मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं ट्रिगर प्राइस चेंज कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट मतलब जो भी प्राइस है मार्केट में, ऑर्डर अवेलेबल है, क्वांटिटी अवेलेबल है, उसको उसमें मुझे बाय या सेल करना है। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट ऑर्डर, इसमें आप कुछ भी नहीं डाल सकते, ये दो ऑर्डर प्राइस चल रही है मार्केट में, उसमें बाय या सेल हो जाएगा। सेकेंड थर्ड इज स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब देखो जैसे ही मैंने स्टॉप लॉस पे क्लिक किया, दो चीज एनेबल हो गई, एक हो गया प्राइस, एक हो गया ट्रिगर प्राइस। मैंने कहा था स्टॉप लॉस में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ट्रांजेक्शन टाइप कि आपको बाय या सेल करना है, क्या करना है, सेकंड होता है ट्रिगर प्राइस, और थर्ड होता है प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस मतलब ये है कि अब जैसे मुझे बाय करना है, तो अभी 1652 रुपया अभी चल रहा है, और मेरा को ये लगता है कि भाई ये एसीसी नीचे जाएगा और मैं शॉर्ट पोजीशन में खड़ा हूँ। तो मुझे अपना लॉस प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मैं शॉर्ट में खड़ा हूँ तो मेरा नुकसान कब होगा, जब वो उसकी प्राइस बढ़ेगी। उसकी प्राइस बढ़ेगी कब, जब उसकी प्राइस जब बढ़ेगी तो जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा मेरा लॉस होगा। तो अभी तो 1652 चल रहा है, भाई मेरे दिमाग में है कि भाई 1660 के ऊपर जाएगा तो मुझे और ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन होल्ड नहीं करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई ट्रिगर प्राइस डाल दो 1660 रुपये का, और जब 1660 रुपये का ट्रिगर प्राइस डाला, मतलब 1660 रुपये तक जब ये प्राइस जाएगी, तो मेरा ये जो ऑर्डर है, जो कि स्टॉप लॉस ऑर्डर है, वो एक्चुअली में बाय ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर मेरा बाय ऑर्डर मार्केट में प्लेस होगा।
लेकिन जब मैं बाय ऑर्डर प्लेस होगा तो कौन से प्राइस में प्लेस होगा? उस टाइम मुझे ये ध्यान रखना है क्योंकि मैं बाय का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो बाय की जो मेरी ट्रिगर प्राइस है उसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हमेशा रहे। अगर मैं उसके नीचे रखूंगा तो क्या होगा कि भाई 1660 रुपए का जब एलटीपी आएगा यहाँ पे, तब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और उस टाइम पे मैं ये जो प्राइस यहाँ डालूंगा, उस प्राइस में मेरा ऑर्डर मार्केट में जाएगा। तो जब 1660 रुपये चल रहा है या 1660 रुपये में जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उस टाइम आप जाके बोलेंगे कि मुझे 1652 रुपये में बाय करना है, तो आपको उतने सस्ते में कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो आपको 1660 के ऊपर का ऑर्डर आना है। तो मैं 1665 का डालूंगा, 1662 का डालूंगा या 1670 रुपये का डालूंगा, कुछ भी डालूंगा, लेकिन 1660 के ऊपर डालूंगा, ताकि जब 1660 की प्राइस आ जाए मार्केट में, तो मुझे तो निकलना है। अब मुझे निकलना है तो मैं उसके ऊपर की प्राइस डालूंगा, मतलब मैं ज़्यादा पैसे देके या ज़्यादा प्राइस डाल के उस चीज़ को खरीद लूंगा, तो मेरा लॉस बुक हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस बेसिकली आपका लॉस कम करने के लिए या लॉस बुक करने के लिए होता है। तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया। अब फोर्थ टाइप मैंने बताया था स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। देखो ये जो चीज़ है एसएलएम, स्टॉप लॉस मार्केट, ये मैंने पहली बार जीरोधा में ही देखी थी, तो इसको स्टॉप लॉस मार्केट में करते हैं। अब स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होता है? मैंने आपको बताया सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ट्रिगर प्राइस, एक होता है आपका ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन में तो हम मान लो में हमें बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। ट्रिगर प्राइस मतलब ये प्राइस के ऊपर अगर प्राइस जाएगी तो मेरे को बाय करना है। और उस टाइम स्टॉप लॉस मार्केट में कैसा होता है कि आप सिर्फ ट्रिगर प्राइस बता दें, आपने ट्रिगर प्राइस बता दी, तो जैसे ही ट्रिगर प्राइस क्रॉस हुई तो आपका मार्केट में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा डायरेक्टली। मतलब जो प्राइस में मार्केट में सामने सेलिंग में जो खड़ा है, वो प्राइस में आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपको एश्योरेंस मिल जाता है कि भाई अगर 1660 रुपये टच हो गया, तो आपका बाय ऑर्डर, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और आपका ट्रेड एग्जिट हो जाओगे आप, जो भी लॉस आपने डिसाइड किया उस लॉस के साथ में। ठीक है, तो ये बेसिक चार टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स हैं जो जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई कैसे डालना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरी चीज़, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जब आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आपको बहुत से रिकमेंडेशंस या टिप्स या आपको जो कॉल्स आती है या जो भी टीवी पे टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं, उसमें आपने बहुत सी बार सुना होगा कि आपको बताया जाता है कि बाय दिस स्क्रिप्ट अबाउ एक्स वाई जेड प्राइस। जैसे उन्होंने बोला कि बाय रिलायंस इफ इट गोज अबाउ 910, या जैसे बोलते हैं अगर निफ्टी ने 8500 का लेवल तोड़ा तो ये 8100 जाएगी, या निफ्टी ने अगर ऊपर की साइड में 8600 का लेवल तोड़ा तो 8800 तक जाएगी। तो इनके बोलने का ये मीनिंग होता है कि अभी उन्हें पता नहीं है मार्केट कहाँ जाएगी। उनके हिसाब से 8600 और 8500 एक क्रिटिकल लेवल है। उनके कहने का ये मीनिंग है कि अगर 8600 के ऊपर निफ्टी जाती है तो ये और ऊपर जाएगी और 8800 तक जाएगी, और अगर 8500 के नीचे जाती है निफ्टी तो 8100 तक जाएगी और नीचे जाएगी। तो उनका कहने का मीनिंग ये है कि अभी आप ट्रेड मत कीजिए, आप ट्रेड कब कीजिए? जब 8600 के ऊपर जाए या 8500 के नीचे जाए। तो इसका एक तरीका तो ये होता है कि भाई आप पूरे टाइम मार्केट के ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठे रहे और देखते रहो कि भाई 8600 कब आ रहा है, 8500 कब आ रहा है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा कि अभी 8550 चल रहा है, अब 8600 के ऊपर बाय करना है, तो अभी से हम बाय कर लेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है, हमें तो 8600 के ऊपर बाय करना है। मतलब 50 पॉइंट अभी बाकी है निफ्टी को ट्रैवल करना, या 50 पॉइंट नीचे की तरफ निफ्टी को ट्रैवल करना बाकी है, तब जाके हमें शॉर्ट करना है। तो चलो मैं आपको इसको इसी को लिख के रख देता हूँ ताकि थोड़ा आपको सहूलियत हो जाए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको विजुलाइज करने में। तो अब मुझे 8600 के ऊपर बाय करना है और 8500 के नीचे सेल करना है, और अभी मेरी एलटीपी चल रही है 8500, सॉरी 8550। ठीक है, अब हमें पता नहीं है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम 8600 के ऊपर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे और 8500 के नीचे भी एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर का मीनिंग हर बार ये नहीं होता है कि आप किसी पोजीशन में खड़े हैं और आपको लॉस बुक करने के लिए या लॉस लिमिट करने के लिए ही उसका उपयोग करना है। आप उसका उपयोग इस तरीके की ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं जब आपको पता है कि मुझे एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर बाय करना है,
या एक स्पेसिफिक प्राइस के नीचे सेल करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे अब हम जैसे आप सपोज, अब क्योंकि ये तो 8,600 है, चलो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ 8,700 के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो 8,800 तक पहुँचेगा, और 8,600 के नीचे जाएगा अगर निफ्टी तो 8,100 तक पहुँचेगा। और अभी की प्राइस है 8672। ठीक है, अब वापस चलो इधर आ जाते हैं, 8672। तो अब मुझे 8,700 के ऊपर बाय करना है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट, एक तो देखो दो तरीके, या तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओ, तो इसमें आपको बाय बताना पड़ेगा प्राइस भी, या दूसरा है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाओ। तो देखो, क्योंकि बहुत से ट्रेडिंग टर्मिनल स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर होते नहीं है, तो मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रिगर प्राइस में डालूंगा 8,700। भाई निफ्टी 8,700 के ऊपर जाएगा तो मेरा बाय करना है, लेकिन जब 8,700 निफ्टी जाएगा तो मुझे डेफिनेटली 8,700 के ऊपर की बोली लगानी पड़ेगी, तो ही मैं उसे बाय कर पाऊंगा। तो मैं बोली लगाता हूँ 8,710 की, ताकि मेरी बोली मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो तो मुझे तुरंत का तुरंत मिल जाए। तो ये फर्क, ये बेसिकली यूज़ होता है इस प्राइस कॉलम का। ठीक है, तो यहाँ से मैं बाय ऑर्डर लगा दूंगा। अब क्योंकि मार्केट बंद है तो फिलहाल तो रिजेक्ट हो जाएगा, देखिए रिजेक्ट हो गया, बट अदरवाइज ये आपका ऑर्डर जो है ट्रिगर पेंडिंग स्टेट में चला जाता, और फिर जब 8,700 का आपका इन ये निफ्टी फ्यूचर टच होता तो आपका ऑर्डर 8,710 में मार्केट में प्लेस हो जाता। और उस टाइम 8,700 से लेके 8,710 के बीच में अगर कोई भी प्राइस चल रही होगी सेलर की, तो आपको वो प्राइस में आपके पास बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अलग तरीका है, एक अलग नज़रिया है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को देखने का। जरूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को आप सिर्फ और सिर्फ अम, अपना लॉस लिमिट करने के लिए या अपना लॉस बुक करने के लिए ही यूज़ करें। चलिए मैं आपको भी एक केस और बताता हूँ। सपोज एक सिनेरियो ऐसा है, आपको किसी ने टिप दे दिया, किसी ने आपको कॉल दे दिया। मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ भाई टिप्स पे तो बिलीव मत करो, लेकिन सपोज आपने कोई एनालिसिस करी, कोई स्टडी करी, उसके हिसाब से आपको कोई एनालिसिस का रिजल्ट आया कि भाई बाय एसीसी अबाउ, कितना प्राइस चल रहा है अभी, 1652। सपोज आपका एनालिसिस बोलता है बाय एसीसी अबाउ 1655 फॉर अ टारगेट ऑफ 1670, 1660 रुपया या 1665 रुपया। ठीक है, तो अभी तो प्राइस चल रही है, अभी प्राइस चल रही है 1662, सॉरी 1652.50। ठीक है, आपको इसके ऊपर बाय करना है, उसके पहले नहीं करना है, और आपको 1665 में प्रॉफिट ही बुक करना है। तो ऐसे सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली इसको क्या कर सकते हो। आप बेसिकली एक बाय ऑर्डर लगाएंगे, जिसको हम स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलेंगे। हमको कितने के ऊपर बाय करना है, 1655 के ऊपर बाय करना है। ठीक है, जब 1655 के ऊपर बाय करना है तो हमें बोली उसके ऊपर की लगानी पड़ेगी, तो हमने लगा दी 1656 की बोली। ठीक है, तो ये मैंने 1655 1655 का स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा दिया, तो ये ऑर्डर हो गया। इसके साथ में मैं एक सेल ऑर्डर भी लगा दूंगा, जो कि मेरा लिमिट ऑर्डर होगा, जो कि मेरा टारगेट है 1665 रुपये का। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि आपने दो ऑर्डर लगा दिए, एक लगा दिया 1655 रुपये का, एक लगा दिया 1665 का। तो जब प्राइस 1655 रुपये के ऊपर जाएगी तो आपका बाय हो जाएगा, और अगर कुछ ही क्षणों में या कुछ ही सेकेंड्स के अंदर वो इतनी बढ़ जाती है कि आपका टारगेट भी हिट हो जाए, तो आपने जो सेल ऑर्डर लगाया है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्या होगा, आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर तो लगाया ही लगाया, साथ में आपने अपना टारगेट ऑर्डर भी लगा दिया, तो आपका 1655 के ऊपर बाय हो जाएगा, साथ ही साथ 1665 पे सेल भी हो जाएगा अगर उस प्राइस तक वो जाता है तो इस टाइप के ऑर्डर से आप काइंड ऑफ अपने ट्रेड को थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकते हो, कि आपने ये ऑर्डर लगा दिया और आपने बोला कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो बाय कर लेना है और ये टारगेट तक सेल कर देना है, तो आपका बाय भी हो जाता है और आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाता है। ठीक है, तो बस यही सब है बेसिकली ऑर्डर्स से रिलेटेड, जो कि
मुझे बताना था। ठीक है, अब बाकी ऑर्डर्स और ट्रेड्स में तो यही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास थी, जो आपसे शेयर कर सकता था मैं। ठीक है, इसके अलावा हाँ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं भाई ज़ीरोधा करके जो ब्रोकरेज फर्म है, जो कि आज बहुत बड़ी ब्रोकरेज डिस्काउंट फर्म हो गई है, उसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। तो अगर आपको कभी भी इंटरेस्ट हो ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कराने का, अगर आप मुंबई में रहते हैं, वेल एंड गुड, आप मुझसे मिलके, मुझसे फ़ोन पर बात करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप इंडिया के भी किसी हिस्से में रहते हैं तो भी आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उस डायरेक्शन में गाइड कर सकता हूँ कि भाई ज़ीरोधा के अंदर कैसे अकाउंट ओपन हो सकता है। ठीक है, या आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, या टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए, या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कुछ भी कर दीजिए, या इस ईमेल एड्रेस पे saurabh@zerodhapartner.com पे मुझे ईमेल कर दीजिए, तो मैं आपको उस डायरेक्शन में आगे गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब क्योंकि मैंने पिछले अपने कुछ वीडियोस में देखा था कि काफ़ी सारे यूज़र्स मेरे वीडियोस को विजिट करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं कुछ और चीज़ें भी शेयर करूं जो शायद आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज ला सके। तो मैं अपने इस वीडियो के थ्रू हाँ तो मैं अपने इस वीडियो के थ्रू एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से जब बोलते हैं कि हमें हमारे शहर को, हमारे देश को क्लीन करना है, तो वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले से आपसे अगर कुछ रिक्वेस्ट कर सकता है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी उस डायरेक्शन में कुछ काम करें। अगर हम कुछ ज़्यादा भी ना कर सके तो एटलीस्ट हमारा इतना तो फर्ज बनता है हमारे देश के लिए कि हम अपनी सिटी को, अपने घर को, हमारे आसपास के एरिया को क्लीन रखें। अगर हम वो क्लीन भी ना कर सके तो एटलीस्ट हम उसे गंदा ना करें। तो इतनी रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर रहेगी, क्योंकि शायद जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से 20 से 60 साल के एज के होंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है, हम जब तक जीवित है तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह का प्रधानमंत्री वापस मिलेगा, या इससे अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अगर हमसे कुछ लाल किले से खड़े होकर अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर हम उसमें थोड़ा सा भी सहयोग कर सके तो हमारे देश के लिए हमारी तरफ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरी चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम क्लीनलीनेस की बात करते हैं, तो हमारे कंट्री के अंदर जहाँ भी आप गंदगी देखेंगे, तो उसमें से बहुत सी गंदगी गुटके और थूकने की वजह से होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हो सके तो से नो टू टैबैको, इस चीज़ को छोड़िए। सरकार भी यही रिक्वेस्ट करती है, लेकिन फिर भी हम इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हो सके तो इसे प्लीज़ छोड़िए और एक अच्छी हेल्थ की तरफ प्रोग्रेस कीजिए। तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लीनलीनेस की, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पब्लिक प्लेसेस पे थूकना, उसे गंदा करना, उसे ख़राब करना, ये जो आदत है या इस तरह की प्रैक्टिस को हम अवॉइड करें। चौथी चीज़, जिस जिस चीज़ से आज हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं पूरी तरीके से, हमारे घर से लेके हमारे ऑफिस तक, हमारे सड़कों तक, यहाँ तक कि जो खाना भी हमें आता है, जो दूध भी हमें आता है, वो भी आजकल इसी चीज़ के अंदर पैक होके आता है, वो है प्लास्टिक। हालांकि इसका पूरा उपयोग तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन इफ़ पॉसिबल जितना हो सके उतना इस चीज़ से दूर रहें या इसका यूज़ कम से कम करें, ताकि हम एक अच्छी एनवायरनमेंट की तरफ प्रोग्रेस कर सकें। देखिए, ईश्वर ने तो हमें इस तरह की धरती दी थी, लेकिन समय के साथ हमने इसे इस तरीके से बना दिया है। और मैं जानता हूँ कि शायद बहुत से लोगों का यही व्यू ऑफ पॉइंट होगा कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा। ये डेफिनेट है कि हम अकेले से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम हर एक इंसान अगर अपने तरीके से
कुछ ना कुछ अगर कंट्रीब्यूट करे तो शायद एक सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। तो ट्राई कीजिए कि हम इस नेचर की तरफ वापस जा सके और इस नेचर को, जो हमने इस तरह का नेचर बना दिया है, इससे हम छुटकारा पा सकें। नेक्स्ट चीज, मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ईश्वर ने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी है खाने के लिए, हम उन चीजों को खाएं। जानवर भी हमारी तरह, पक्षी भी हमारी तरह ही जीने का पूरा हक रखते हैं। तो स्टॉप किलिंग एंड स्टार्ट लविंग द एनिमल्स, बिकॉज दे टू डिजर्व टू बी लिविंग इन दिस वर्ल्ड। जानवरों पक्षियों को भी हमारी तरह उतना अधिकार है इस धरती पर रहने का, इस नेचर के साथ अपना जीवन व्यतीत करने का। तो कोशिश करिए कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन्हें किल मत कीजिए। ये तो जस्ट मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी तो सब आप अपनी अपने बिलीव्स रखते ही हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी। और हाँ, इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ से और आगाह करना चाहता हूँ कि मार्केट में या इंटरनेट वर्ल्ड में ऐसी बहुत से डुप्लीकेट्स, पायरेट्स, लीचर्स अवेलेबल है जिन्होंने मे बी शायद तो मैं ये बोल रहा था कि इंटरनेट पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिन्हें एक्चुअली में कुछ पता नहीं होता, लेकिन यहाँ वहाँ से चीज़ें कॉपी करके अपनी वेबसाइट का काउंट, अपनी वेबसाइट पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें डालते रहते हैं। आप देखिए, ये एक काफ़ी फेमस साइट हो चुकी है आज, जो पता नहीं मुझे कि उसके पास, उस आदमी के पास में जेन्यूनली क्या चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन आप देख सकते हैं उसके एक सेक्शन, फ्रीबी सेक्शन के इस फ्री टूल्स के अंदर उस आदमी ने इतने सारे ये कैलकुलेटर्स डाल के रखे हैं। ये सारे के सारे कैलकुलेटर्स मेरी वेबसाइट से चुराए गए हैं। या मैं बोलूँ, कॉपी करना तो शायद एक बहुत अच्छा वर्ड हो जाएगा, लेकिन इसको चुराए गए हैं बेसिकली। और जब मैंने उस इंसान से, उस आदमी से, जब मैंने मेल पे पूछा कि भाई आपने इस तरीके की हरकत क्यों करी, तो उसका ये रिप्लाई था कि भाई इंटरनेट इज़ अ फ्री वर्ल्ड एंड आई कैन कॉपी एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। जिसका मीनिंग होता है कि भाई इंटरनेट तो फ्री वर्ल्ड है, मैं कहीं से कुछ भी कॉपी कर सकता हूँ। या उसका बोलने का मीनिंग था कि भाई मैं कहीं से कुछ भी चुरा सकता हूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि इंटरनेट तो फ्री वर्ल्ड है, तुम्हारे पास इस चीज़ का कॉपीराइट नहीं है। अब आप देखिए, गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो है, जब तक इसको मैंने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला था, लोगों को पता तक नहीं था कि गैन स्क्वायर ऑफ 9 होता क्या है और कैसे वर्किंग होता है। आप भी जानते होंगे, आप में से भी कहीं इस वेबसाइट पे जरूर गए होंगे और आपको ही पता होगा मैं किस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप उससे जाके पूछेंगे कि भाई गैन स्क्वायर ऑफ 9 कैसे वर्क करता है, तो उन्हें शायद पता नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कैसा करता कैसे। उन्होंने तो एज सिंपल एज कॉपी पेस्ट कर लिया है। क्योंकि जब मैं इसको फर्स्ट टाइम मैंने डिज़ाइन किया था, तो मुझे पता नहीं था कि इंटरनेट पे इस तरीके के चोर बैठे हुए हैं या इस तरीके के लीचर्स बैठे हुए हैं जो चीज़ों को चुराते हैं। तो मैंने तो इसे बिना प्रोटेक्ट किए बहुत सिंपल सी शेयर कर दिया था। तो टेक्निकल चीज़ में होता है कि हम जावास्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट में लिखी गई थी। उसने आराम से मेरी वेबसाइट पे आके उस जावास्क्रिप्ट पेज को खोला, वहां से कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। अब मैं इसकी बेशर्मी की हद दिखाता हूँ आपको कि इस गैन स्क्वायर ऑफ 9 को, ये जो देखिए, जो जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस वेबसाइट पे इस तरीके का मॉडल डाला हुआ है गैन स्क्वायर ऑफ 9 का। अब आपको मैं मेरी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ये मेरी वेबसाइट है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि गैन के कितने सारे कैलकुलेटर्स है। फॉरेक्स गैन स्क्वायर है, गैन स्क्वायर ऑफ 9 है, एडवांस गैन स्क्वायर ऑफ 9 है, गैन पोजिशनल है। ठीक है, तो मैं गैन स्क्वायर ऑफ 9 पे आपको लेके जाता हूँ कि बताता हूँ कि क्या चीज़ है और किस हद तक, किस बेशर्मी से इस चीज़ को कॉपी किया गया है। ये देखिए, यहाँ तक कि अगर मैं, यहाँ तक कि इसके कलर तक चेंज नहीं किए गए हैं, सेम फॉर्मेट यूज किया गया है। मतलब कॉपी करने की भी एक हद देखिए, एक बेशर्मी देखिए कि उस आदमी के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि वो इसका कलर बदल सके। अच्छा, अब दूसरी चीज, अग
यहाँ पे जो यूसेज गाइड आपको दिख रही है, अगर आप इस पे जाके क्लिक करेंगे तो कोई नया सा यूट्यूब वीडियो खुल जाता है और वहां पे वो इस चीज की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है। कुछ पता नहीं होता इसको यूज कैसे करना है, बस लिख दिया है यूट्यूब वीडियो में कि इस वेबसाइट पे आ जाओ, मेरी वेबसाइट पे आ जाओ और इसको यूज कर लो। अब आपको मैं मेरी वाली चीज बताता हूँ कि इस चीज को जब मैंने बनाया था तो कितनी रिसर्च करके इसको बनाया था, जिसको बहुत ही बेशर्मी से कॉपी किया गया है। ये मेरा हेल्प डॉक्यूमेंट है जो मैंने इसको डिजाइन किया था। ये गनीमत है कि उस आदमी ने इस चीज को कॉपी नहीं किया, वरना वो तो इसको भी कॉपी कर लेता। ये देखिए यहाँ पे इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, क्या है, कैसे है, कैसे वर्किंग होती है। ये सारी चीजों को कैसे यूज करने का चीजें यहाँ दिखाई गई है, उसी तरह को फॉर्मेट को यहाँ यूज करने का बताया गया गया है। तो कहने का मीनिंग मेरा ये है कि इंटरनेट पे ऐसे बहुत से लोग अवेलेबल है जो कहीं से भी चीज उठा के डाल देते हैं और उसे क्लेम करते हैं कि उनकी वेबसाइट का चीज है ये, जबकि उन्हें कुछ पता नहीं होता। और इसी बहाने वो कस्टमर्स अट्रैक्ट करते हैं, उनसे अनाप शनाप चार्जेस लेते हैं और बोलते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फलाना ढिमका करते हैं, जबकि उन्हें इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और ऐसी वेबसाइट्स को बॉयकॉट कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट्स होते हैं, चुराई हुई चीज़ों से बिजनेस नहीं चलता। तो बस यही था मेरे पास। और ये तो सिर्फ एक चीज है जो कॉपी गई। मैंने आपको बताया एग्जांपल, ये सारी चीजें कॉपी करी गई है मेरी वेबसाइट से। निफ्टी ट्रेंड फाइंडर, गैन स्क्वायर ऑफ 9, एलियट वेव कैलकुलेटर, कैमेरिला कैलकुलेटर, वॉलेटिलिटी इंट्राडे ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। क्योंकि जब मैंने ये सब चीजें बनाई थी तो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से लोग चुराते भी है चीजों को इंटरनेट से। तो ये देखिए, ये जो मेनू मैं आपको दिखा रहा हूँ उस वेबसाइट, उस पायरेट वेबसाइट्स का, जिसमें ये आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें चुराई गई है। और उसके बाद में मैंने तो खैर काफी सारी चीजें और डाल दी थी इसको, जैसे गैन स्क्वायर ऑफ 9, क्योंकि फिर पब्लिक हो चुका था तो मैंने नया एडवांस गैन स्क्वायर ऑफ 9 लेके आया था, जो कि आपको आज सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर नजर आएगा और कहीं नजर नहीं आएगा। उसके बाद में मैंने फॉरेक्स गैन स्क्वायर ऑफ 9 डिवाइस किया था, जो कि सिर्फ फॉरेक्स के लिए यूजफुल हो। एक पोजिशनल कैलकुलेटर डिजाइन किया था जो कि गैन पोजिशनल लेवल्स आपको आइडेंटिफाई करता हो। इसके साथ में आप देखिए, पिवोट पॉइंट कैलकुलेटर, वॉलेटिलिटी, कैमेरिला, एलियट वेव, ब्रेकआउट, ये सारी चीजें कॉपी कर ली गई थी। निफ्टी ट्रेंड फाइंडर। जब मुझे इस बात का पता चला तो उसके बाद में मैंने जो सारी चीजें डिवाइस करी, वो देखिए, वो सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया गया। इसके बाद में ये सारी चीजें आपको दूसरों के वेबसाइट पे या उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे नहीं दिख पाएगी। अगर इसको मैंने प्रोटेक्ट नहीं किया तो हो सकता है शायद ये चीजें भी आपको वहां कॉपी कैट करके मिल जाती थी। तो खैर, मुझे तो इतना कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है उस चीज से, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ये इंटीमेट करना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों पे आप कितना ट्रस्ट करेंगे, जो चीजें दूसरे वेबसाइट से चुरा कर अपनी वेबसाइट्स पे डालते हैं। ये उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन वेबसाइट्स को कितना ट्रस्ट करते हो। मेरा काम था सिर्फ आपको इंटीमेट करना कि इस तरह की डुप्लीकेट्स, इस तरीके के पायरेट्स काइंड ऑफ पीपल है, जिनसे आपको अवॉइड, जो बेसिकली जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो बस यही था मेरे पास इस बेसिक सेशन में आपको दिखाने के लिए। तो ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए टारगेटेड था। ऑर्डर्स और ट्रेड्स को लेके मेरा सेशन था। तो आई होप कि जो न्यू कमर्स है, जो न्यू जॉइनर्स हैं, उन्हें पता चला होगा कि ऑर्डर्स और ट्रेड्स में क्या फ़र्क होता है, ऑर्डर्स के कितने टाइप्स होते हैं, ऑर्डर्स की क्या लाइफ साइकिल होती है। तो उनको शायद कुछ हद तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली कुछ हद तक तो उनको बेनिफिट होगा इससे। सो बस दैट्स इट, यही सब था मेरे पास। थैंक यू सो मच।